हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और भारतीय रिवर की जो है चौथी क्लास है। सो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन सी नदी जमुना नदी में नहीं मिलती है? इसका आंसर है सोन नदी। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? इसका आंसर है मंदाकिनी नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका आंसर है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, कावेरी की इनमें से सहायक नदी इंद्रावती नहीं है। नदियां तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर दोस्तों आपको खुद को देना है। इसका आंसर आप हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है। हमें तो पता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी दोस्तों तवी नदी नहीं है। तवी नदी। सतलज नदी का उद्गम है भारत में, पाकिस्तान में, चीन में। दोस्तों यह भी आपको खुद को बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो दोस्तों, बता ही देता हूँ, इनमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर। जय बीएसएससी में पूछा गया था जय क्वेश्चन। सो अभी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो आप ज़रूर नोट कर लें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक साथ में ही रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, इसका राइट क्वेश्चन है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर है सी। नोट कर लेना। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर है माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से दोस्तों, गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इसका आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है दोस्तों। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसका आंसर है गोदावरी नदी। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है नारायणी। नारायणी नदी। सो दोस्तों, इसका सही मिलान करना है। सो दोस्तों, मैं इसको आपको बता देता हूँ। जय सहायक और नदियाँ हैं नदियाँ हैं लिखी हुई हैं, और उनकी सहायक नदियों के साथ सही मिलान करना है। सो दोस्तों, मैं आपको जो है एक बार बता देता हूँ। कृष्णा। कृष्णा नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता। और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रवती। और जमुना की सहायक नदी है चंबल। दोस्तों, यह इनकी सहायक नदी है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह भी। इसका आंसर है महानदी। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, JNK में है। अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। दोस्तों, इसका आंसर है घग्गर नदी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका आंसर है दोस्तों सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा,
तापी, माही, साबरमती। इसका आंसर डी है दोस्तों, नोट कर लेना। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका आंसर है काली नदी, काली नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? इसका आंसर है हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। यह सत्य नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपको मैं कुछ क्वेश्चन वैसे ही बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है दोस्तों, कालिंदी नदी का दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो सकता है जमुना दोस्तों, जमुना नदी। सॉरी, मैं यह क्वेश्चन पढ़ा नहीं था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है तीस्ता नदी। दोस्तों हमारी नदियों की सीरीज खत्म होती है। हम अगली वीडियो बनाएंगे भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको भूगोल, जीके और लेटेस्ट करंट अफेयर की वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों अगर आपको इन वीडियो का PDF भी चाहिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां से आपको इन वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन का आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आशा करते हैं कि हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का हल करें। थैंक यू।